ओह भाई साहब, एक दिन में इतनी सारी कंट्रोवर्सी, इसे कहते हैं कंट्रोवर्शियल डे ऑफ द ईयर। जी हाँ, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ न्यूज वाले बाबू, जहां मैं बात करने वालों की एक दिन में यूट्यूबर्स की इतनी सारी कंट्रोवर्सी हो चुकी है, चाहे वो एल्विश यादव हो, वो मैक्सटन हो, फुकरा इंसान, मुन्नावर, UK07, ओह बहुत सारी है। चलो एक एक करके सब पे बात करते हैं। तो हाल ही में अभी 2 दिन पहले चैरिटी मैच हुआ था, जिसमें क्रिकेटर्स, यूट्यूबर्स और एक्टर्स वगैरह सब मिलके खेले थे। तो नॉर्मल क्रिकेट मैच की था, उसमें भी 2 टीमें थी एंड एक साइड थे एल्विश यादव एंड दूसरी साइड थे मुनावर फारूकी। और ये देख के सबको लगा था कि इनके बीच में ऑलरेडी इतनी सारे कन्फ्लिक्ट है, इतनी सारी लड़ाई है, तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाए, पर हुआ कुछ ऐसा। जी हाँ, दोनों अपोजिट टीम में होने के बाद भी उनके फैन क्लब्स की इतनी लड़ाई है, चाहे फिर एल्विश आर्मी हो या फिर वो मुनावर की जनता हो, उनमें इतनी लड़ाई है, उनकी कंट्रोवर्सी इतनी हो चुकी है, उसके बाद भी वो इतने अच्छे से रहे पूरे मैच और मैच के बाद और मैच से पहले भी। इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है, कहीं जाके कुछ लोगों को पसंद नहीं आई। जो उनके एक्चुअल फैंस थे वो तो बहुत खुश थे, पर कुछ लोग खुश नहीं भी थे। तो जबरदस्ती की कंट्रोवर्सी तैयार करने के लिए हम सब जानते हैं कि एक टाइम पे जो मुनावर था उसने कुछ एंटी हिंदू जोक्स मार दिए थे अनइंटेंशनली, जिसके लिए उनको सजा भी मिली थी, बाकी चीजें भी थी। एंड एल्विश यादव खुद को सोशल मीडिया पे कट्टर हिंदू कहते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि एल्विश यादव को मुनावर फारूकी से मिलना ही नहीं चाहिए था, उनसे अच्छे से बात ही नहीं करनी चाहिए थी। और इस कंट्रोवर्सी को जबरदस्ती स्टार्ट करने वाले, आग लगाने वाले थे अपने रैंडम सेना, और उन्होंने अपने ट्विटर के स्पेस पर कुछ ऐसा बोला। 1 महीना पहले बोल चुका था कि राघव शर्मा एक दिन ले डूबेगा। एल्विश को हर गलत चीज को प्रमोट मत किया करो, हर कुछ पैसा नहीं होता है, मेरा कोई कमर्शियल रिश्ता नहीं है। आज तक एल्विश ने मुझे 1 रुपया ना दिया है, ना 1 रुपया कमवाया है, ना एक बार शार्ट आउट दिया है, ना कुछ किया। मेरा मुंह मत खुलाओ। उसकी जो जितनी भी टीम है सारी कमर्शियल रिश्ते पे चलती है। राघव शर्मा ही आज मुनव्वर फारूकी से गला मिलवाया है। जिस चीज को आज तुम डिफेंड कर रहे हो, तुम लोग खा जाओगे अपने क्रिएटर को एक दिन, समझे? गलत को गलत और सही को सही बोलना। चीज देख के और सुन के एल्विश यादव को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो वो भी अपने ट्विटर स्पेस पर आए और उन्होंने कुछ ऐसा कहा। ऐसे मैच खत्म हुआ तो मैंने देखा मुनावर को लेके भी कि भाई तुम तो ऐसे सपोर्ट करते थे, कई अपने भाई हैं वो भी गाली गलौज करते बताए। पर मेरे हिसाब से ना भाई, ये देखो ये चीजें गलत है। अब तुम क्या चाहते हो, मैं वहां पे क्या मुंह लटका के कुत्ते का सा मुंह लेके घूमता रहूं? चैरिटी मैच था वो। अब अक्षय कुमार भी उसके साथ खेला था, अक्षय कुमार को भी गाली बकोगे तुम कि साथ में बैटिंग कैसे कर ली? इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो उसमें भी इंडिया वालों को गाली बक दो कि पाकिस्तान के साथ मैच कैसे करती है, ये तो एनिमी कंट्री है। आप दूसरी फील्ड पे जाते हो, जर्सी पहनते हो किसी क्रिकेट की, तो आपको काफी चीजें भूलनी पड़ती हैं और वो दिखाना पड़ता है स्पोर्ट्समैनशिप, कि हम यहाँ पे गेम खेलने आए, ना कि एक दूसरे के ऊपर हेट्रेड निकालने आए। मेरे को बड़ी गलत चीज लगी वो वाला कार्ड आ गया कि भाई ये तो हिंदू बनता था, अब देखो इस हिंदू को ये हो गया। अब किसी से मिलने से, किसी से 2 बात आराम से करने से मुझे तो लगता कि मेरे हिंदू होने पे कोई फर्क पड़ता। कटारिया को मैं अपना भाई मानता हूँ। कटारिया कोई ऐसी चीज करेगा जो मेरे को पसंद नहीं आएगी, फॉर एग्जाम्पल, तो मैं दुनिया भर में बैठ के ढिंडोरा थोड़ी पीटूंगा कि कटारिया को गाली बकने लग जाऊं, कटारिया के फैन क्लब्स को गाली बकने लग जाऊं, जस्ट बिकॉज मेरे को उसकी वो चीज पसंद नहीं आई। एक साइड आप बोलते हो कि भाई भाईचारा हम रखते हैं, हम बहुत बढ़िया भाई हैं, दूसरी साइड पूरी दुनिया के आगे गाली गलौज चल रही है। ये चीज मुझे समझ ही नहीं आई और मुझे अच्छा भी। उसके बाद रैंडम सेना ने जबरदस्ती की हाइप के लिए कुछ ऐसे ट्वीट्स करे। उसके बाद एल्विश यादव की साइड से भी एक ट्वीट आया। उसके बाद एल्विश यादव के ट्वीट का रिप्लाई किया रैंडम सेना ने कुछ ये। और इस कंट्रोवर्सी में जबरदस्ती उठ के आया मैक्सटन एंड उसने ट्वीट करके कुछ ऐसा बोला। हर आदमी दोगला है, हर आदमी तो भाई यही है, अपने काम से काम रखो साड़ा। फिर उस ट्वीट का रिप्लाई देते हुए एल्विश यादव ने मैक्सटन को धमकी दी। आफ्टर दैट मैक्सटन ने एक और ट्वीट डाला। फिर इसके बाद एल्विश यादव की और मैक्सटन की कुछ ऐसे पर्सनल चैट्स पे बात हुई होगी कि उनको कहीं पे एक जगह पे मिलना है, तो उस चीज के स्क्रीनशॉट डाले मैक्सटन ने अपने ट्विटर पे कि आज हम 12:30 बजे मिलने वाले हैं। फिर उसके बाद मैक्सटन ने गुड़गांव की मेट्रो की वीडियो डाली। उसके बाद एल्विश यादव ने ये स्टोरी डाली। मैक्सटन और एल्विश यादव के बीच में 12:30 बजे क्या हुआ वो किसी को नहीं पता, पर मैक्सटन ने एक वीडियो डाली थी एंड उस वीडियो में उसने कुछ ऐसा बोला। भाई साहब, जान से मारने की धमकी दी गई है और मैं तो अकेला था, लेकिन एल्विश भाई साथ में बहुत सारे बंदे लाए थे, तो इसकी ना मैं फुल वीडियो सुबह डालता हूँ, अच्छे से सब देखना क्या हुआ। हमारे पास भी रिकॉर्डिंग है,
तो मैं तो फिलहाल ठीक हूँ, बस यहाँ पे चोट आई है, वो भी ये 8 लोगों से लड़ने के बाद आई है। कितने थे, 8 या 12? 8-10 थे, हाँ ठीक है। और जब इतनी सारी कंट्रोवर्सी ट्विटर पे चल ही रही थी तो फिर मुनावर ने एक ऐसे पॉपकॉर्न खाते हुए अपने इंस्टाग्राम पे ही स्टोरी डाल ली। और साथ ही वो एल्विश यादव के ट्वीट को रीशेयर करते हैं। ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच में जो कंट्रोवर्सी थी या फिर जो वो इनडायरेक्ट वॉर थी वो कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी है। एंड अगर इनमें अब अगर दोस्ती नहीं है पर इनमें शायद अब दुश्मनी भी नहीं है। और ये सब चल ही रहा था, इतने में UK07 ने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाल दी मुनावर को धमकी देते हुए, आओ मुनावर एक बॉक्सिंग का मैच हो जाए। ये देखो स्टोरी। तो यार अभी ना इंटरनेट देख रहा था मैं, एंड ये एल्विश भाई वाला मैटर बहुत बड़ा बन चुका है। अब जो हो गया वो हो गया, बट मेरे को ना ट्विटर पे बहुत सारे लोग मुनावर की स्टोरी टैग कर रहे थे, घर पे बैठ करके पॉपकॉर्न खा रहे हैं। भाई स्टेट तेरे को टैग करके स्टोरी डाल रहा हूँ मुनावर, अगर पिछवाड़े में दम है ना भाई तो ये ऑनलाइन गैंगस्टर बनना, ऑनलाइन ट्रॉल करना छोड़ दे। 1v1 बॉक्सिंग फाइट के लिए तेरे को चैलेंज कर रहा हूँ, और अगर एक्चुअल में दम है ना भाई ये फेक गैंगस्टर फेक ट्रोल इंटरनेट पे बंद कर और वहाँ मिल, वहाँ बताता हूँ मैं तेरे को सिस्टम क्या होता है। देखो इस बात पे तो मैं बस 2 चीजें कहना चाहूंगा। पहली, इस स्टोरी के बाद अब तुम अनुराग का जरा एक बार वो खोल लेना कमेंट सेक्शन। और दूसरी चीज, सारी उम्र में जोकर जे बने रे, हाँ एडिटर यहाँ पे जरा वो जोकर वाला फेस लगा दे। इतना सब चल ही रहे तो फिर अपने फुकरा इंसान कैसे पीछे रह सकते हैं। इस बॉक्सिंग मैच की स्टोरी सुनकर फिर उसके बाद फुकरा इंसान ने कुछ ये ट्वीट डाला। उसके बाद फिर से रैंडम सेना में चोल उठी होगी। फिर उसने अपनी ऑडियंस को बोल के एल्विश यादव के अगेंस्ट में कुछ ऐसे हैशटैग्स चलवाए। फिर आई डोंट नो वो पेड था क्या फिर वो ऑर्गेनिक था। फिर उसके एल्विश यादव के फैंस ने एल्विश यादव के सपोर्ट में कुछ ये ऐसे ट्रैक और हैशटैग चलवाए। फिर रैंडम सेना ने जो एल्विश यादव के सपोर्ट में चले थे हैशटैग, उनको बोल दिया ये तो भैया पेड PR है। शुरू से एल्विश यादव को सपोर्ट करते आए और जब वो गलत किया तो बोलने की कुवत रखते हैं। मेरे जैसा दोस्त होना चाहिए कि गलत पे गलत का सिखाए समझाए, जब नहीं समझे तो फिर फोर्सफुली समझाए कि गलत कर रहे हो। और तुम देखना भाई डाउनफॉल आएगा एल्विश यादव का अगर वो अपनी गलतियों को नहीं सुधारेगा तो। अगर वो राघव शर्मा जैसे लोगों के चक्कर में लिपसिंग करेगा, इसको सच्चा दोस्त बोलते हैं कि जो सच्चे राह पे ले जाए, कि बढ़िया चीज सिखाए कि भाई तुम अपना इमेज रीबिल्डिंग करो, लिपसिंग मत करो, सट्टा प्रमोट मत करो, एंटी हिंदू मुनावर से मत मिलो। क्या बोला था एल्विश उसमें कि क्रिटिक करना, क्रिटिसाइज करना, तो क्रिटिसाइज तो किए थे भाई, कहाँ माने तुम तो उल्टा ईगो में आए हुए हो। कुछ भाई लोग बोल रहे हैं भाई डीएम कर देते, डीएम किए भाई, भीख मांग के डीएम किए कि भाई अभी भी टाइम है, आ जाओ वापस, गलती हो गया मान लो भाई, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, चैरिटी का। फिर मुनावर के फैन ने UK07 के अगेंस्ट में कुछ ये ट्रेंडिंग हैशटैग चलवाए। इस सब कंट्रोवर्सी में जिसमें इतने सारे लोग इन्वॉल्व है उसके बीच में लक्षित चौधरी बे एंड उन्होंने कुछ ये ऐसे ट्वीट डाला। बस अब मैं थक चुका हूँ। इससे ज़्यादा कंट्रोवर्सी एक दिन में हो चुकी है तो मुझे नहीं पता। मुझे इतनी पता थी, मेरी 1 घंटे की रिसर्च इतनी हो पाई, तो अब मुझे नहीं पता इससे ज़्यादा क्या था और कैसा था। पर मेरे हिसाब से मैं 80-90% स्टोरी सारी कंप्लीट कर चुका हूँ। तो प्लीज़ मैंने पहली बार इतनी लंबी वीडियो डाली है, इस पर लाइक शेयर कमेंट कर देना। और ये न्यूज़ वाले बाबू थक चुके हैं क्योंकि 8-9 मिनट की वीडियो मैं हर रोज़ नहीं डालता। तो इस पर शेयर करो, इसको सपोर्ट करो, मुझे सपोर्ट करो, इस कंटेंट को सपोर्ट करो। मिलते हैं जल्द। अरे भैया बंद करो।